सैकड़ों आदमी जा रहे हैं जन्नत में, पानी पिलाने वाले की सिफारिश कबूल हो जाएगी तो जिसने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया उसको भी तो कुछ हक होगा कि नहीं होगा? सिर्फ तबलीग पे आके नजला गिरदा जी हमने तबलीग छोड़ दी, क्यों? तबलीग वाले ऐसे हैं तो क्या करनी तबलीग? अगर तो तबलीग तारिक जमील की है फिर तो मुझे तोलो, अगर मैं ठीक हूं तो करो, मैं गलत हूं तो छोड़ दो। लेकिन जब तबलीग भी उसी रब का हुक्म है जिसने नमाज का हुक्म दिया, तबलीग उसी रब का हुक्म है जिसने रोज़े का हुक्म दिया, तबलीग उसी नबी का अमर है जिसने हमें शरीयत दी है, तो मुझे करना है। सारे तबलीग वाले बुरे हों मुझे करना है, सारे तबलीग वाले अच्छे हों मुझे करना है, सारे मुसलमान कोई अच्छे हैं, अक्सरियत तो बुरों की है, तो हम कलमा भी छोड़ दें, फिर इस्लाम भी छोड़ दें कि मुसलमान बहुत बुरे हैं इस्लाम छोड़ दो। मैं मतलब ये दावा तो नहीं करता हूं, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जितने बैरून मुल्क गए मुसलमान, अगर इनके अखलाक होते मेरे नबी वाले तो इस्लाम यूं फैलता जैसे सुबह सादिक की रोशनी फैलती। तो हमारी बदअखलाकी ने हमें तबाह कर दी। तो किसी की बुराई से हुक्म थोड़ा छोड़ा जाता है। मेरे बुरे होने से तुम मदरसे पढ़ना छोड़ दोगे, इल्म छोड़ दोगे? अरे मौलवी बड़े खराब होते हैं, इल्म ही छोड़ो। नमाजी बड़े खराब हैं, दाढ़ी वाले देखो दाढ़ी रख के झूठ बोल, लिहाजा दाढ़ी मुंडा दो। तो अब तो तुमने दो गुनाह कर दिए, एक झूठ बोलने का, एक दाढ़ी मुंडाने का। क्योंकि झूठ बोलने का ताल्लुक दाढ़ी से नहीं है, झूठ बोलने का ताल्लुक शरीयत से है। शरीयत में झूठ बोलना हराम है। तो भाइयों, तबलीग का काम हर मुसलमान के इसी तरह जिम्मे है जैसे नमाज जिम्मे है, रोज़ा जिम्मे है, हज जिम्मे है, ज़कात जिम्मे है, ऐसी तबलीग भी जिम्मे है कि अपने दीन को भी बाकी रखो, अपने दीन को भी की हिफाजत करो और औरों तक भी पहुंचो। पता नहीं कितने लोग तुम्हारी वजह से हिदायत पे आ जाएंगे। एक दफ़ा जुनैद जमशेद मेरे सामने बैठा और इतना रोया कि उसकी सारी ये दाढ़ी ना तर हो गई, उसके मुंह से थूक निकल ये सारी दाढ़ी गंदी हो गई और आंसू बह और कभी ऐसे गिरे कभी ऐसे गिरे, मेरे सामने बैठा, कभी यूं गिरे और कहे मौलवी साहब मैं तेरा एहसान नहीं उतार सकता, तुम्हें नहीं खबर तुमने मुझे कहां से निकाला, मैं तेरा एहसान नहीं उतार सकता, मैं तेरा एहसान नहीं उतार सकता, मैं तेरा एहसान नहीं उतार सकता, तुम्हें नहीं खबर तुमने मुझे कहां से निकाला। और रोते रोते इधर गिरे, मुझे क्या खबर वो क्या करता था। तो ऐसे कितने हैं जिन के हमारे चंद बोल उसको उस गंदगी से निकाल सकते। तो भाइयों, इस तबलीग के काम को अपना काम बना के करो, इसको किसी के साथ मत जोड़ो कि वो बुरा है तबलीग छोड़ दो, वो अच्छा है तबलीग करो, और ये सिर्फ उलमा करें हम नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे। इस वक्त अल्लाह की गैबी मदद तबलीग के साथ और अल्लाह का हिदायत का निज़ाम तबलीग के साथ चल रहा है। बाकी जितनी दीन की मेहनतें महदूद हैं, बढ़ नहीं सकती। मैं खुद 10 मदरसे चलाता हूँ लेकिन महदूद हैं। 1000 से ऊपर मैं लड़के नहीं दाखिल कर सकता, मेरे पास 1000 की गुंजाइश, उससे ज्यादा की नहीं। मैं कहता भाई जाओ किसी और मदरसे में जाओ, मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं है। तबलीग एक ऐसी मेहनत है जिसका कोई किनारा ही कोई नहीं, बहर ना किनार है, न गहराई का पता है, न लंबाई का पता है, न चौड़ाई का पता है। चोरों के पास भी जाओ, डाकुओं के पास भी जाओ, जानियों के पास भी जाओ, शराबियों के पास भी जाओ। हमारे इलाके में एक वो तवाइफों का अड्डा है, वहां हम पहुंचे, तवाइफों को जमा किया, उन्होंने मैंने बयान किया तो उसमें कोई 10-12 लड़कियों ने तौबा की जो नाचने के लिए दुबई आती थी। अगले दिन एक लड़की तो अड्डा छोड़ के भाग गई और अपने रिश्तेदारों के पास चली गई कि मुझे पनाह दो,
میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی. 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی, میرے گھر, فوزیہ اس کا نام. کہ مولانا میری جان بچاؤ, میرے بھائیوں نے مار مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے, وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے, ہمیں روٹی کما کے دو. اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میں یہ گندا کام نہیں کروں گا. ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا, پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آج. تو بھائیوں, میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ, دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق, اللہ کے حبیب کی شریعت. اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں, ایک عبادت, ایک اخلاق. اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی, آپ ایک خوشبودار ہوگے. اس کو لے کر پھرو.